2 दिन से यहाँ पर हैं, कल भी रहेंगे। जितना आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जितनी व्यवस्था हो रही है, उसमें उस सारे कार्य में सर्वोपरि नाम 3-4 व्यक्तियों का है। उनमें से सबसे प्रमुख राम माहेश्वरी है। राम माहेश्वरी नाम मैंने क्यों लिया, इस कार्यक्रम के लिए क्यों लिया? वो इसलिए लिया कि जितने बच्चे हैं ये सारे के सारे हमारे प्रांतीय महामंत्री काशी प्रदेश के राम माहेश्वरी के घर के हैं। देशभक्ति का नृत्य, शंकर पार्वती नृत्य, शांति का संदेश, माहौल तो बड़ा ही अच्छा हो गया है। लेकिन बनारस की या यूं कहिए कुछ पूर्वांचल की सुगंध अभी भी नहीं मिली है। मुझे लगता है आप लोकगीत की बात कर रही हैं क्या? जी हाँ, लोकगीत के बिना तो ये कार्यक्रम अधूरा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये काशी है, काशी प्रदेश का आयोजन है, काशी में आयोजन है और काशी में कलाकारों की कमी नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत विकास परिषद में कलाकारों की कमी नहीं है। लेकिन इसे प्रस्तुत करेगा कौन? सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि भारत विकास परिषद में किसी कलाकार की कमी नहीं है। मेरे पास, हमारे पास, हम सबके पास सदस्य के रूप में डॉक्टर ऋचा जौहरी मौजूद है। मैं डॉक्टर ऋचा जौहरी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और एक बहुत ही शानदार पूर्वांचल का लोकगीत प्रस्तुत करें। डॉक्टर ऋचा। इस बीच में आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे भारत विकास परिषद की सुंदरम शाखा ने इस कार्यक्रम के लिए 1100 रुपए का पुरस्कार घोषित किया है। इसके पहले भी उन्होंने पुरस्कार घोषित किया है, कुछ अन्य लोगों ने भी घोषित किया है। मैं सारे घोषणा करने वाले लोगों से अनुरोध करूंगा कि सारे पुरस्कार कार्यक्रम के बाद आप हमको अवश्य उपलब्ध करा देंगे। और मैं लोकगीत के लिए डॉक्टर ऋचा जौहरी उनके साथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। वैसे मैं ये भी देख रहा हूं कि इतने कलाकार लोग, हमारे साथ के लोग इतने अच्छी कला प्रस्तुत कर रहे हैं, बड़ी तालियां बटोर रहे हैं, तो मुझे अपना भी बचपना याद आ जाता है कि एक दिन हम भी स्टेज पे कुछ बोल रहे थे। एक दिन हम भी स्टेज पर कुछ बोल रहे थे और कुछ सुन रहे थे, कुछ सो रहे थे। एक दिन हम भी स्टेज पर कुछ बोल रहे थे, कुछ सुन रहे थे, कुछ सो रहे थे। इतने में पीछे से आवाज आई बोर बोर, इतने में पीछे से आवाज आई बोर बोर। मैं समझा वो बोला वंस मोर, मैं समझा वो बोला वंस मोर। हम फिर से वही कविता सुनाने लगे, हम फिर से वही कविता सुनाने लगे, लोग उठ उठ कर जाने लगे। हम फिर से वही कविता सुनाने लगे, लोग उठ उठ कर जाने लगे और अंत में बचा सिर्फ एक श्रोता, और अंत में बचा सिर्फ एक श्रोता। मैंने कहा तुम ही हो सच्चे श्रोता, मैंने कहा तुम ही हो सच्चे श्रोता जो अब तक लगा रहे हो मेरे काव्य रस में गोता। मैंने कहा तुम ही हो सच्चे श्रोता जो अब तक लगा रहे हो मेरे काव्य रस में गोता। वो बोला मैं तो कब का उठकर चला गया होता जब अगर आपके हाथ में मेरा माइक्रोफोन ना होता। मैं तो कब का उठकर चला गया होता अगर आपके हाथ में मेरा माइक्रोफोन ना होता। तो कुछ तालियां हम सबके लिए भी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब डॉक्टर ऋचा अपने सहयोगियों के साथ तैयार हो गई हैं और बहुत ही फड़कता हुआ लोकगीत, पूर्वांचल का लोकगीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। डॉक्टर ऋचा काशी की बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ वो भारत विकास परिषद के सदस्य भी हैं। यह निश्चय मानिए कि हम लोगों का यह प्रयास है कि जितने भी हमारे अतिथिगण आए हैं उन्हें एक से बढ़कर एक बनारस के साथ साथ अन्य प्रांतों से जुड़े गीतों को और अन्य कार्यक्रमों को आपके सामने लाएं। इसलिए आप सभी धैर्य के साथ समस्त कार्यक्रमों का अवलोकन करें और अगर अच्छा लगता रहे उसी तरह प्यार भरी तालियां जो आपके पास है उसे इजहार करते रहें, ताकि हम सभी को ये जानकारी मिलती रहे कि आप हमें इजहार दे रहे हैं।
बहुत ही शानदार लोकगीत की प्रस्तुति, और इसमें खास बात यह है कि ये हमारे भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत विकास परिषद की जब भी बात आती है हमें सूत्र पांचों जरूर याद आते हैं, और उसमें हमारा संस्कार का सूत्र यह बताता है कि हमें अपनी अनुशासन और लोगों को आदर करने की जो परंपरा है उसे बनाए रखना चाहिए। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सिंचाई मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह जी मौजूद हैं। आपको अति आवश्यक कार्य से शायद शीघ्र ही जाना है, तो मैं अपने अधिवेशन सचिव श्री श्री नारायण खेमका जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और मैं माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और हमसे एक स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। डॉक्टर बांके बिहारी जी से अनुरोध है कृपया माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी को मंच तक लाने की कृपा करें। कृपया हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य अतिथि के लिए जोरदार तालियां से स्वागत करें। वैसे मंत्री जी की बड़ी इच्छा थी कि हमारे इस कार्यक्रम को और देर तक बैठकर देखें, लेकिन कुछ उनके कार्यों की ऐसी जरूरी कुछ कार्य आ पड़ा है जिसके कारण वो रुक नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनकी पूरी इच्छा है कि हम इस कार्यक्रम को जब तक समाप्त न होता तब तक जरूर देखते रहें। मैं भारत विकास परिषद की ओर से माननीय मंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा।